हेलो एक्वेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए सितंबर महीने के लिए लव रीडिंग है एक्वेरियस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है, मैरिज वाइज कैसी रहने वाली है, फैमिली इन्वायरमेंट कैसी रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके एक्वा। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन आल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा। दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ एक्वेरियस। एक्वेरियस, कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि अगर आप लोगों के लाइफ में लॉस हुआ है। ओके, 5 कप का कार्ड है। रिलेशनशिप वाइज कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ है, या फिर थोड़ी देर लोगों के लिए गैप हो गया था, या फिर हो सकता है कि कनेक्शन वाइज आप लोगों के रिलेशनशिप में थोड़े से उदासीनता आ गई हो, या फिर सैड हो गए हो, या फिर दुख हुआ हो। मे बी शायद देयर इज़ द चेंज। ओके, अपने फोकस के कारण आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में कोई भी कनेक्शन वाइज, मैरिज वाइज कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चल रहे थे, लव लाइफ वाइज कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चल रहे थे, या फिर फैमिली इन्वायरमेंट वाइज आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न चल रही थी, तो अपने फोकस के कारण आप उसमें चेंज लेके आ रहे हो। ओके, कोई भी कनेक्शन वाइज, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में बॉन्डिंग लेके आ रहे हो। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में कनेक्शन वाइज मजबूती लेके आ रहे हो। अगर आप दोनों की लव, जैसे कि लव लाइफ में आप लोग थोड़ी देर के लिए अलग हो गए थे, तो सैडनेस मूवमेंट आ गया था, तो आप अपने फोकस के कारण, मेहनत के कारण आप फिर से एक हो रहे हो। ओके, और मैरिज वाइज भी अगर आपकी डिस्टर्बेंस चल रही थी, मैरिज प्रॉब्लम चल रही थी, तो भी आप लोग ना मैरिज वाइज और ज़्यादा बॉन्डिंग हो रहे हो अपने फोकस के ज़रिए, अपनी लाइफ में चेंज के ज़रिए। ओके, और अगर फैमिली इन्वायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिनारियो चल रहा था, तो वो पार्ट भी चेंज हो रहा है। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। दिस इज़ द 5 ऑफ कप, 2 ऑफ कप। और कहीं पर भी सैडनेस मूवमेंट चल रहा था, कोई भी कनेक्शन वाइज सैडनेस मूवमेंट चल रहा था, या फिर सोच रहे थे, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, लव लाइफ की वजह से दुखी थे, कहीं ना कहीं बातचीत नहीं हो पा रही है बोल के, या फिर इनर तौर पे बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे थे, तो वो पार्ट चेंज हो रहा है और आपकी लाइफ में इमोशनल तौर से स्टेबिलिटी आ रही है। दिस टू कार्ड इज़ 5 ऑफ कप, कप के कार्ड है दोनों। तो जहाँ पर फीलिंग ड्रेन हो रही थी ये महीना, ओके, वो पार्ट चेंज हो रहा है एंड फीलिंग गुड आ रहा है, जस्ट लाइक पॉजिटिविटी आ रही है। ओके, क्योंकि फर्स्ट कार्ड इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, 3 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड। अब सबसे पहले बात बोलना चाहूँगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोग यहाँ पर इमोशनल लॉस महसूस करें, तो वो पार्ट चेंज हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर 3 सिनारियो बताऊँगी। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में डील कर रहा है, कोई रीयूनियन होना चाह रहा है तो हो रहा है, किसी की लाइफ में फैमिली इन्वायरमेंट में हैप्पीनेस आ रही है, कोई ऑफ़र आ रहा है जो सेलिब्रेशन का माहौल बना रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी ये स्टकनेस था, साथ ही साथ स्टकनेस है, अकोरिस आप लोगों की लाइफ में स्टकनेस है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, रीयूनियन होना चाहता है उसकी वजह से आप मेंटल तौर पे स्टक हो, या फिर नो मूवमेंट हो रहा है, तो ये जो स्टक है वो पार्ट चेंज हो रहा है। ओके, सडन चेंज हो रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप लोगों की लाइफ में थोड़ी देर के लिए सेपरेशन हो रहा है, तो वो पार्ट चेंज हो रहा है, राइट। दिस इज़ द सडन चेंज गाइस, एंड सी सडन चेंज लेके आ रहे हो और मेंटल पीस की तरफ जा रहे हो। 6 ऑफ सोर्स है। 6 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी आप लोगों की लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही थी, कोई भी कनेक्शन वाइज, उसका सामना करें ताकि आप फेस करें, ताकि आप अपनी लाइफ में मेंटल पीस की तरफ जा सको। ओके, या कुछ लोग ट्रैवल भी करें, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो। ओके, एंड सी दिस इज ऑल्सो ट्रैवल कार्ड। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आपके लाइफ में जो भी ये स्टकनेस है वो ख़त्म कर सको, मैसेजेस कर रहे हो, ऑनलाइन फ़ोन कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, ताकि आपके लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंस है एक्वेरियस, ओके, वो ख़त्म हो जाए और आप अपनी लाइफ में मेंटल पीस की तरफ जाओ बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्रेकअप। ओके,
फाइव ऑफ पेंटिकल इज़ नॉट अ गुड एनर्जी फॉर द रिलेशनशिप, क्योंकि किसी के लाइफ में ब्रेकअप हो गया तो सिंगल है, ओके। एंड किसी के लाइफ में हेल्थ इशू चल रही है, किसी के लाइफ में फैमिली को मैनेज करने के प्रति इशू चल रहा है, किसी के लाइफ में कोई ना कोई इशू चल रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना सैड महसूस कर रहे हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर किसी के लाइफ में पार्टनरशिप में सिंगल हैं तो चेंज आ रहा है, क्योंकि आप अपनी कम्युनिकेशन के कारण, अपने मैसेजेस के ज़रिए, अपने एफर्ट के ज़रिए अपनी लाइफ में लव कनेक्शन लेके आ रहे हो। रीयूनियन होना चाहते हैं तो हो रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में अगर स्टक हो तो चेंज आ रहे हैं, ओके। एंड फैमिली इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं आप लोग स्टक थे, या फिर नेगेटिविटी भरी पड़ी हुई थी, नेगेटिव थॉट था, फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, तो भी सडन चेंज आ रहा है उसमें। भी शायद आप एफर्ट डाल रहे हो उस फैमिली इन्वायरमेंट के प्रति, ताकि आपके लाइफ में चेंज आए और हैप्पीनेस का माहौल हो घर पे, ओके। तो अच्छी एनर्जी है, इसीलिए मैं ये बोलना चाह रही थी, अपने सिचुएशन को देखने के नज़रिए चेंज होने के कारण में भी शायद आप लोग किसी के लाइफ में बॉन्डिंग हो रही है, किसी के लाइफ में कनेक्शन वाइज मजबूती हो रही है, एंड किसी के लाइफ में इन्वायरमेंट में पीस आ रहा है, जस्ट लाइक दैट, ओके। एंड दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में से जो आपके लिए सही नहीं है उसको आप लेट गो कर रहे हो। जो आपके लिए पर्सन हो, मैरिज लाइफ में जो बातें हैं उसको, या फिर फैमिली इन्वायरमेंट में जो भी नेगेटिविटी है उसको आप लेट गो करिए, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस की तरफ जाओ, ताकि आप अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट की तरफ जाओ, ओके। दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। स्टेबिलिटी, मैरिज वाइज स्टेबिलिटी, लव लाइफ वाइज स्टेबिलिटी, ऑफ़र चाहते तो ऑफ़र आ रहा है, फैमिली इन्वायरमेंट वाइज स्टेबिलिटी है, ओके। तो गाइस फोकस कीजिएगा एंड ऑब्जर्व कीजिएगा, जहाँ पर भी आपकी नेगेटिविटी है जिस भी एरिया में, उसमें पॉजिटिव लाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके लाइफ में ये स्टेबिलिटी आए, क्योंकि स्टेबिलिटी आ रही है। आप अपने फोकस के कारण, आप अपने सूझबूझ के कारण, समझ के कारण वो चेंज लेके आ रहे हो। तो गाइस अगर आपकी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप वाइज आप पीस लेके आ ही रहे हो, तो क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? सीधा सीधा कम्युनिकेशन कीजिए, पीस लाने की कोशिश कीजिए। अपनी लाइफ में अगर सिंगल हो तो आप काम कीजिए ताकि आप मिंगल हो जाओ, ओके। आप रिलेशनशिप में बॉन्डिंग हो तो स्ट्रेस मत लीजिएगा। वेरी पॉजिटिव कार्ड। अगर जहाँ पर भी मेंटल तौर पे स्टक हो, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए हैं, तो भी आप अपने एफर्ट के कारण चेंज लेके आ रहे हो, ओके। दिस इज़ योर गाइडेंस। स्लो मूविंग एनर्जी है तो पेशेंट रखिएगा, ओके। आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है। सी 5 इज ऑलवेज चेंजेस। आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है। आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप में कमिट हो रहा है। आप लोगों की लाइफ में नॉलेज के साथ में आप आगे बढ़े हो। फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। फेथ रखिएगा, भरोसा रखिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में कोई भी चेंजेस लेके आ सको, ओके। एंड लाइफ को बैलेंस कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में दिस इज़ द वेरी स्लोएस्ट कार्ड बट लॉन्ग लास्टिंग वाला है, ओके। चेंज है, होप रखिएगा, फेथ रखिएगा एंड ट्रस्ट, यूनिवर्स के प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिएगा। बिकॉज कहीं बहुत स्लो रिजल्ट दिखने के कारण पेशेंट हो, बहुत स्लो आपको रिजल्ट दिख रहा होगा, उसके कारण आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, तो आपको पेशेंट रखना है और अपने आप पे भरोसा रखना है, ओके। क्योंकि बहुत स्लो एनर्जी है, तो अब मे भी शायद आपको, अगर आज आपने एफ़र्ट डाला हो तो आपको मे भी शायद 10 दिन बाद आपको रिजल्ट दिखे, तो इसीलिए फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, पेशेंट रखिएगा, ओके। पेशेंट रखिएगा, आपके लाइफ में चेंजेस है, पॉजिटिव चेंजेस, ओके। दिस इज़ योर लास्ट मैसेज। डू समथिंग फॉर समवन, ओके। गिव योर अटेंशन टू अदर, ओके। दिस इज़ ऑल्सो 41 का कार्ड है। चेंज है आप लोगों की लाइफ में गाइज, बिग चेंजेस है। अपने जो भी स्टकनेस है, नेगेटिविटी है, उस पार्ट का चेंजेस हो रहा है, ओके। तो गाइज फोकस होइएगा और सामने वाले के लिए कुछ कीजिएगा, ताकि सामने वाले को लगे यू केयर फॉर हिम या हर, ओके। अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप में। अगर घरेलू मामलों में अनबन चल रही है तो बैठ के सुलझाने की कोशिश कीजिए, सोल्यूशन लाने की कोशिश कीजिए, अटेंशन दीजिए अपने घर के माहौल को। या फिर अगर लव लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। और अगर कहीं ना कहीं मैरिज वाइज भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो
पीस लाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, डू समथिंग फॉर समवन, ओके, ताकि सामने वाले को लगे कि नहीं, सामने वाला केयर कर रहा है, सामने वाला प्यार करता है मेरे से बोल के। ओके, ताकि आप लोगों के बिगड़े हुए रिश्ते और भी ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाए और भी ज़्यादा मजबूती में जाए बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बॉन्डिंग हो रही है। अगर आप खुद चेंज नहीं लेके आना चाहोगे तो अपने आप तो बॉन्डिंग नहीं होगी, तो एफ़र्ट डालना ज़रूरी है। स्लो मूविंग एनर्जी है तो पेशेंट रखिएगा। ओके, आप लोगों की लाइफ में जो नेगेटिव पार्ट है वो ख़त्म हो रहा है और हर रिलेशनशिप में आपके बॉन्डिंग आ रही है। ओके या एक्वा, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।